नमस्कार मित्रांनो, मी स्पृहा जोशी. आज मला गेल्या काही दिवसात एक अतिशय आवडलेली जी हिंदी कविता आहे, ती मी तुम्हाला ऐकवणार आहे. जिसके पीछे पडे कुत्ते अशी ही कविता आहे. कवी आहेत गीत चतुर्वेदी. आसपासच्या परिस्थितीवरती भाष्य करणाऱ्या कविता ह्या कायमच आपल्याला जास्त भुरळ घालतात. कारण आपल्याला असं वाटत असतं, की अरे, हे तर मी बघितलंय, पण हे मला या शब्दात मांडता आलेलं नाही आणि तिथे तो कवी मोठा होतो, त्याची कविता मोठी होते. ही जी कविता आहे ती अशीच एका सामान्यातल्या सामान्य माणसाची कविता आहे आणि तशाच काही सामान्य माणसांच्या मानसिकतेची कविता आहे. एक खूप साधीशी गोष्ट आहे कवितेमध्ये. एक चित्र उभं राहतं आपल्या डोळ्यासमोर आणि त्या चित्रातून आजच्या परिस्थितीवरती एक अतिशय परखड असं भाष्य गीत चतुर्वेदी करतात. तुम्हाला ऐकवते, बघा कशी वाटते. जिसके पीछे पड़े कुत्ते. कवि गीत चतुर्वेदी. उसके बाल बिखरे हुए थे, दाढ़ी झूल रही थी. उसके बाल बिखरे हुए थे, दाढ़ी झूल रही थी. कपड़े गंदे थे, हाथ में थैली थी. उसके रूप का वर्णन कई बार कहानियों, कविताओं, लेखों, ऑफबीट खबरों में हो चुका है, जिनके आधार पर वो दीनहीन किस्म का पगलेट लग रहा था और लटपट लटपट चल रहा था और शायद काम के बाद घर लौट रहा था. जिस सड़क पर वो चल रहा था उस पर और भी लोग थे. रफ्तार क्रांति करते स्कूटर, बाइक्स और तेज संगीत बाहर फेंकती कारें थी. सामने रोशनी से भीगा संचार क्रांति का शोरूम था. बगल में सूचना क्रांति करता नीम अंधेरे में डूबा अखबार भवन. बावजूद उस सड़क पर कोई क्रांति नहीं थी. गड्ढे थे, कीचड़ था, गिट्टियां और रेत थी. इतनी सारी चीजें थी, पर किसी का ध्यान उस पर नहीं था सिवाय वहां के कुत्तों के. पर किसी का ध्यान उस पर नहीं था सिवाय वहां के कुत्तों के. वे उस पर क्यों भौंके, क्यों उस पर देर तक भौंकते रहे. वे उस पर क्यों भौंके, क्यों उस पर देर तक भौंकते रहे, क्यों देर तक भौंक कर उसे आगे तक खदेड़ाए. क्यों उसकी लटपट चाल की रफ्तार को बढ़ा दिया उन्होंने. क्यों चुपचाप अपने रास्ते जा रहे एक आदमी को झल्ला दिया, जिसमें संतों जैसी निर्बलता, गरीबों जैसी निरीहता, ईश्वर जैसी निस्पृहता और शराबियों जैसी लोच थी. किसी का नुकसान करने की क्षमता रखने वालों का एकादश बनाया जाए तो जिसे सब्स्टिट्यूट जैसा भी न रखना चाहे कोई, ऐसे उस बेकार आदमी पर क्यों भौंके कुत्ते. कुत्तों का भौंकना बहुत साधारण घटना है. वे कभी भी और किसी भी समय भौंक सकते हैं. जो घरों में बंधे होते हैं वो 2 वक्त का खाना पाते हैं और जिन्हें शाम को बाकायदा पॉटी कराने के लिए सड़क या पार्क में घुमाया जाता है, भौंक कर वफादारी जताने की उनकी बेशुमार गाथाएं हैं. लेकिन जिनका कोई मालिक नहीं होता, उनका वफादारी से क्या रिश्ता. जो पलते ही हैं सड़क पर, वे कुत्ते आखिर क्या जाहिर करने के लिए भौंकते हैं. ये उनकी मौज है या अपनी धुन में जा रहे किसी से उन्हें रश्क है. वे कोई पुराना बदला चुकाना चाहते हैं या टपोरियों की तरह सिर्फ बोम्बा बोम करते हैं. ये माना मैंने कि एक आदमी अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता, वो अपने बदन को सजाकर नहीं रख सकता, कि उसका हवास उससे 12 दगा करता है. लेकिन ये ऐसा तो कोई दोष नहीं प्यारे कुत्तों, कि तुम उनके पीछे पड़ जाओ और भौंकते भौंकते अंतरिक्ष तक खदेड़ाओ. आखिर कौन देता है तुम्हें ये इल्म कि किस पर भौंका जाए और किस से राजा बेटा की तरह शेक हैंड किया जाए. जो अपने हुलिये से इस दुनिया की सुंदरता को नहीं बढ़ा पाते, ऐसों से किस जन्म का बैर है भाई. ये भौंकने की भूख है या तिरस्कार की प्यास, या ये खौफ है कि सड़क का कोई आदमी तुम्हारी सड़क से अपना हिस्सा ना लूट ले जाए.
जिसके पीछे पड़े कुत्ते, उसे तो कौम ने पहले ही बाहर का रास्ता दिखा दिया था। उसे 2 फलांग और छोड़ आना किसकी सुरक्षा है? उसके हाथ में थैली थी, जिसमें घर वालों के लिए लिया होगा सामान। वो सोच रहा होगा अगले दिन की मजदूरी के बारे में। किसी खामख्याली में उससे पड़ गया होगा एक कदम गलत और तुम सब टूट पड़े उस पे बेतहाशा। जिस पर व्यस्त सड़क का कोई आदमी ध्यान नहीं देता, फिर भी हमारे वक्त के नियंताओं के निशाने पर रहता है जो हर वक्त। कुत्तों, तुम उस पर भी ध्यान देते हो, इतना कि वो उसे निपट शर्मिंदगी से भिड़ा दे। और ये एहसास अपने आप में कर देता है कितना निराश। और ये एहसास अपने आप में कर देता है कितना निराश कि जिसके पीछे पड़ते हैं कुत्ते, वो उसी लायक होता है। वो उसी लायक होता है। गीत चतुर्वेदींची ही सुन्न करून टाकणारी कविता आज मी तुम्हाला सगळ्यांना ऐकवली. ही कविता तुम्हाला कशी वाटली मला नक्की कमेंट बॉक्समध्ये लिहून कळवा. हिंदी अशा कुठल्या सुंदर कविता तुम्ही वाचल्यात आणि ज्या मी आपल्या चॅनेलवरून तुमच्यासाठी ऐकवायला हव्या असतील, तर त्या सुद्धा मला नक्की सांगा. आणि जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर अर्थात चॅनलला लाईक, कमेंट, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.